नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बंगाल के अंदर बीजेपी में बहुत बड़ी बगावत, 12 से ज़्यादा एमएलए बीजेपी के टूट सकते हैं। किस तरीके से आगे इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक और नया सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। यहां पर बीजेपी की सरकार गिर सकती है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं। इसको लेकर के एक बड़ा अपडेट है जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है यहां पर नीतीश राणे जो बीजेपी के नेता हैं और अभी फिलहाल मौजूदा बीजेपी सरकार में मंत्री हैं महाराष्ट्र के अंदर, उन्होंने जिस तरीके से झटका और हलाल मीट को लेकर के विवाद खड़ा किया था, उस पर कसाई समुदाय ने नीतीश राणे को बड़ा झटका दिया। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत की तरफ से धार्मिक भेदभाव को लेकर के एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। धार्मिक भेदभाव सभी धर्मों पर असर डालता है। यूनाइटेड नेशन में इस्लामोफोबिया के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने समर्थन व्यक्त कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत अहम है दोस्तों। आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है औरंगजेब की कब्र को तोड़ने का हिंदू संगठनों की तरफ से ऐलान कर दिया गया, जिसके बाद उनका जो कब्र का एक तरीके से मुकाम है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंदू संगठनों ने क्या कहा है आगे मैं आपको इसके बारे में भी बात बताऊंगा। साथ ही साथ दिल्ली के अंदर बीजेपी के नेताओं की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ गाजा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इजराइल की सेना ने एक बार फिर अपनी हरकतों को अंजाम दिया है। किस तरीके से इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में पाला बदल का खेल शुरू हो चुका है। इसे लेकर बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियों की ओर से रणनीति बनाई जा रही है। कुछ दिन पहले तृणमूल कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को बड़ा झटका दिया था। हल्दिया विधायक तापसी मंडल जो बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गई थी, अब खबर आ रही है कि तृणमूल नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। नाटाबाड़ी के पूर्व विधायक और उत्तर बंगाल के पूर्व विकास मंत्री रविंद्रनाथ घोष ने दावा किया है कि भाजपा के 12 विधायक तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, और वो पहले ही होना चाहते हैं। इसको लेकर के अपनी मंशा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन जल्द उनको टीएमसी में शामिल कर लिया जाएगा। बातचीत चल रही है उनके दावे को लेकर। अब उत्तर बंगाल के राजनीतिक हलकों में एक तमाम किस्म की अटकलें तेज हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के सामने बीजेपी का जादू नहीं चल रहा है। ममता बनर्जी हर तरीके से बीजेपी को कमजोर कर रही हैं और उसमें वो सफल भी हो रही हैं। इससे पहले कई विधायक जो है टीएमसी में शामिल हो चुके हैं बीजेपी के, और अब 1 दर्जन से ज्यादा विधायक और टीएमसी में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा बंगाल के अंदर। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर बहुत बड़े सियासी उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। खबर ये सामने आ रही है, महायुति सरकार में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का घुट रहा दम, कांग्रेस से मिला सकते हैं हाथ। महाराष्ट्र की राजनीति में ये नए भूचाल के संकेत मिल रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में कब क्या हो जाएगा इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 2019 विधानसभा चुनाव की परिणाम की घोषणा के बाद शुरू उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस के गठबंधन से शुरू हुआ अप्रत्याशित घटनाक्रमों का सिलसिला 2024 विधानसभा चुनाव के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य की बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजीत पवार को सीएम पद का ऑफर देकर हड़कंप मचा दिया है। लेकिन एमवीए में शामिल शिवसेना यूबीटी पार्टी के सांसद व प्रवक्ता संजय राउत ने पटोले को थोड़ा सब्र करने की सलाह दी। हालांकि इसके बाद नाना भी अपने बयान से हालांकि बचते नजर आए। लेकिन दोस्तों संकेत मिल रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का बीजेपी के साथ सरकार चलाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे हालात में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार कभी भी पलटी मार करके कांग्रेस से हाथ मिला करके और शिवसेना यूबीटी से हाथ मिला करके एनसीपी से हाथ मिला करके एक नई
सरकार बना सकते हैं और बीजेपी सरकार यहां पर धराशायी हो सकती है। एक और बड़ी खबर दोस्तों यहां पर सामने आ रही है। मटन और झटका मीट विवाद को लेकर के महाराष्ट्र बीजेपी के नेता और मंत्री नितेश राणे को बहुत बड़ा झटका दिया है कसाई समुदाय ने। किस तरीके से आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में इन दिनों झटका हलाल और मल्हार प्रमाण पत्र को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के मत्स्य पालन मंत्री नितेश राणे ने हाल ही में इसके बारे में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि देश के हिंदुओं को झटका मटन खाना चाहिए, हलाल मटन नहीं खाना चाहिए। राणे के इस बयान के बाद महाराष्ट्र में झटका बनाम हलाल मटन का नया संघर्ष देखने को मिल रहा है। राणे के बयान का कई सामाजिक संगठनों और राजनीतिक नेताओं ने विरोध किया है। आरोप है कि राणे बिना किसी कारण के इस तरह के विवाद पैदा कर रहे हैं। नितेश राणे के बयान के बाद अब कसाई समुदाय आक्रामक हो गया है। कसाई समुदाय ने यह रुख अपनाया है कि वे केवल हलाल मटन ही बेचेंगे। शुक्रवार को नासिक में हिंदू कसाई समुदाय की बैठक हुई। इस बैठक में कसाई समुदाय ने हलाल मटन ही बेचने का संकल्प लिया है। उन्होंने धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने वालों की निंदा भी कर दी है। यानी नितेश राणे जैसे बीजेपी के नफरती नेताओं के एजेंडे को कसाई समुदाय ने नकार दिया है और उन्होंने झटका मीट के बजाय हलाल मीट ही बेचने की जो है बात कही है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। देश के अंदर और पूरी दुनिया में जिस तरीके से इस्लामोफोबिया लगातार बढ़ रहा है, इसको लेकर के यूनाइटेड नेशन में लाए गए प्रस्ताव पर भारत ने समर्थन कर दिया है। आप देखिए खबर, संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा है कि धार्मिक भेदभाव एक बड़ी चुनौती है और इसका असर सभी धार्मिक आस्थाओं पर पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया गया था। इसी प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने यह बात कही कि भारत ने प्रस्ताव का समर्थन किया है, लेकिन कहा है कि धार्मिक भेदभाव न सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बल्कि किसी भी धर्म के खिलाफ गलत है। यानी जो इस्लामोफोबिया हमारे देश के अंदर फैला हुआ है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं देश की सरकार खड़ी हुई है और सरकार का कहना है कि ये इस्लामोफोबिया खत्म होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि सरकार यूनाइटेड नेशन में कुछ और कहती है, पार्लियामेंट में कुछ और कहती है और जमीन पर सरकार के ही नुमाइंदे, उन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए नेता कुछ और करते नजर आते हैं। एक और खबर दोस्तों सामने आ रही है। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने का हिंदू संगठनों ने कर दिया ऐलान, जिसके बाद औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है, आप देख सकते हैं महाराष्ट्र में औरंगजेब पर छिड़ी रार थमने नजर नहीं आ रही है। अब विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की कब्र को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि सोमवार को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर औरंगजेब की कब्र का अंत होगा। विनोद बंसल ने कहा कि सोमवार यानी 17 मार्च को छत्रपति शिवाजी महाराज की पावन जयंती, जिन्होंने जो हिंदवी स्वराज और उसकी रक्षा के लिए अपनी 3 पीढ़ियां दांव पर लगा दी और मुगलों को नाको चने चबवा दिया। और अब इसी को लेकर के यहां पर आप देख सकते हैं विहिप और बजरंग दल ने इसका विरोध किया है और उनकी कब्र को, यानी औरंगजेब की कब्र को पूरी तरीके से मिटाने की बात कही। हालांकि अब खबर आ रही है कि औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कोई भी वहां पर अब ज़्यादा नहीं जा सकता। इसको लेकर के भी कड़ी सुरक्षा की गई। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों दिल्ली से, जहां पर बीजेपी के नेताओं की इफ्तार पार्टी देखने को मिली है। खबर आ रही है दिल्ली हज कमेटी की चेयरपर्सन और बीजेपी नेता ने कौसर जहां, जिनका नाम है, होली के अगले ही दिन 15 मार्च को अपने आवास पर इफ्तार पार्टी रखी, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली की सीएम, कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा समेत किरण रिजिजू और कई लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल हुए हैं। यह पहला मौका है जब बीजेपी की तरफ से इफ्तार पार्टी की जा रही है। एक और खबर, गाजा के अंदर इजराइल की सेना ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दिया है। एक और बड़े हमले में गाजा के एक पत्रकार समेत 8 लोगों को इजराइल की सेना ने एक बड़ा हमला करके खत्म कर दिया है। इस पर आप लोगों की अपनी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।